तूने शादी कर ली। भरे मंडप में तूने मेरा अपमान किया ना, तब भी मुझे भरोसा था तुझ पे। तू मेरे खिलाफ जाकर शादी नहीं करेगा। तू मेरा गुरु था नहीं, मेरा भरोसा तूने तोड़ दिया। कितने पैसे में खरीदा है? कितने पैसे में खरीदा है? नहीं आई ऐसा कुछ। ये सब कुछ इसका करा कराया है ना, इसलिए जादू टोना किया ना तुझ पे, इसीलिए तूने ऐसा किया ना। अरे ये 4 दिन से आई हुई लड़की तेरे लिए तेरी आय से ज्यादा बढ़कर हो गई। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आंटी जी समझने की कोशिश। तू तो चुप ही कर, वरना तुझे तुम्हें। आई आप लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? क्या देख रहे हो? शादी पे आए थे ना? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? खत्म हो गई ये शादी। जश्न का टाइम खत्म हो गया। खाना खा लिया, मुफ्त का दारू पी लिया, अभी जाओ। गेट आउट। लगता है केसी पूरी पागल हो गई है। निकलो यहाँ से। कंचन, मेरी बात। बस, आज आप कुछ नहीं करेगी। ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ना आप उस नील को जॉब देती, ना वो रिद्धि से मिलता, और ना उस फटीचर के साथ उसकी शादी होती। और मुझे ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चाहिए। हटाओ। कोई सुन रहा है कि नहीं? सुनो, अभी के अभी अपना सारा डेकोरेशन का सामान यहाँ से लेकर जाओ। विकी से बोल दो कि गृह प्रवेश होने तक कुछ भी नहीं हटेगा। सुन लिया? रुको अभी। नहीं आई, अगर तुझे मारना है तो मुझे मार। इसमें रिद्धि की कोई गलती नहीं। तुझे दिखाई नहीं देता? ये सारी गलती इस लड़की की है। आज की आई हुई लड़की माँ बेटे के बीच में आ गई। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। नीलू, तूने इसे मंगलसूत्र नहीं पहना है, अपनी आई के गले में फांसी का फंदा डाला है। जीते जी मार दिया है तूने मुझे। काई प्लीज, प्लीज ऐसे मत बोल। ये तू है तो मैं हूं। और देख, शादी के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पास आके सबसे पहले तेरा आशीर्वाद लेने आया हूं। ऐसे मत। अपने नीलू को माफ कर दे यार, और उसे आशीर्वाद दे प्लीज। तुझे आशीर्वाद चाहिए ना?
ये सब क्या हो रहा है? अरे रिद्धि और नील की सुहागरात की तैयारी। अब नए दूल्हा दुल्हन की सेज तो घर वाले ही सजाएंगे। कंचन तो ये काम करेगी है नहीं, और जैसे मंडप तोड़ा है ना, कहीं से भी ऐसे ना तोड़ दे। और प्रथम तो है ही माँ का चमचा। तो तुम दोनों ना काम करो, सिमरन की हेल्प करो। नहीं नानी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विक्की, बूढ़ी जरूर हूं, पर आज भी ना इन हाथ पैरों में इतनी ताकत है कि तुझ जैसे चरिये को ना उठा कर फेंक दूं। अरे ये बॉडी ना दूध मलाई खाकर बनी है, प्रोटीन शेक पीकर नहीं। तो मुझसे पंगा मत लेना, वरना ना ये शेक करके छोड़ दूंगी, समझा? अब लगो तुम दोनों काम पर। लगो। सिमरन, फॉलो मी। यस मैम। फॉलो मी। वाह विक्की वाह, क्या किस्मत है तेरी। जिसके साथ सुहागरात मनाने के सपने देख रहा था, आज उसी के सुहाग की सेज सजा रहा है। आशीर्वाद चाहिए ना तुझे? ये है तेरा आशीर्वाद। तुझे आशीर्वाद नहीं, बद्दुआएं मिलेंगी। अपनी आई का दिल तोड़ा है ना तूने, जहाँ तू कभी खुश नहीं रहेगा अपनी शादी में। आशीर्वाद चाहिए तुझे? छी! आंटी वो बोले तो आज आई को बोलने दो। ऐसा मत बोलो सुमति। क्यों ना बोलूं? जिस लड़की को मैंने 2 महीने भी खोक में रखा है, तेरी खुशी के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। कुछ पैसों के लिए तूने अपने आप को इस लड़की को बेच दिया। अपने माँ बाप को छोड़कर इसके घर का घर जमाई बन रहा है। छी! और तुझे आशीर्वाद चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए। से गलती हो गई है, माफ कर। प्लीज अपने नीलू को माफ कर दे, गलती हो गई। मैं तेरी आई वाई नहीं हो, समझा? हमें कोई बेटा नहीं। और अगर तू मुझे आई समझता है ना, तो सुन ले लड़के, तेरे लिए तेरी आई हमेशा के लिए मर गई। हे सुमति, बस करा, हार जला था, चला इतना। चल मंजरी, चला।
रहा तू? ये इसी के लायक है। चल। इसी लायक हो तुम। नील रिद्धि की सुहाग की सेज सजाओ, उनका रूम साफ करो। अरे लकी हो तुम कि मम्मी ने तुम्हें एक काम तो दिया है, क्योंकि मैं तो तुम्हें ऑफिस से निकलवाने वाली हूँ। नहीं 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 किसी, प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज। और इसी स्टूपिड गलती की वजह से आज रिद्धि की शादी उस बदतमीज नील से हो गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ। घूर कह रहे हो मुझे? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। बिल्कुल सही किया केसी ने। निकम्मे नकारे कहीं के किसी काम का नहीं है तू। क्या मॉम? हाँ? और घूर क्या रहा है मुझे? चल माफी मांग। केसी केसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। केसी प्लीज एक मौका दे दीजिए, प्लीज प्लीज केसी, बस एक मौका मुझे दे दीजिए। इस बार मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा कि उसकी उस नील को इस घर से निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज केसी एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए केसी, प्लीज बस एक। अब तुम कोई प्लानिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिर्फ वक्त का इंतजार करोगी तुम। जो कुछ भी करना होगा ना वो मैं करूंगी, समझे? और उस जमाई राजा को ऐसे तड़पाऊंगी, ऐसे तड़पाऊंगी कि वो रिद्धि की जिंदगी से और इस घर से उल्टे पांव भागेगा। मुझे पता था कि तू मुझे जरूर समझेगी। थैंक यू। आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप ये अच्छे बेटे अच्छे भाई होने का नाटक ना बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप जैसे भाई और बेटे का यही अंजाम होता है। ले पुट कोकी खा। छोड़ इसे, बहुत जान होती है इस हिंदी कोकी में। जो घाव ये विस्की नहीं भर पाती ना, वो ये कोकी भरती है। खा ले बेटा। ओ मॉम प्लीज, आप प्लीज मुझे अपना बेटा मत कहिए, आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मार सकती हूं मैं तुझे थप्पड़, मैं तेरी माँ हूं। मेरा जब दिल करेगा तब तुझे थप्पड़ मारूंगी। अगर मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारती ना तो वो कंचन चोटवानी हमें इस घर से बाहर उठा के फेंक। अरे मॉम प्लीज, बहुत हो गई उन लोगों की गुलामी। अब वक्त आ गया है नील रिद्धि और उस कंचन को सबक सिखाने का। अच्छा, क्या करेगा तू? क्या चल रहा है प्लान तेरे दिमाग में, बताएगा मुझे? अरे मुझे नहीं पता मॉम मेरा क्या प्लान है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो नील मरेगा, कंचन जाएगी जेल और रिद्धि होगी मेरी, और हम दोनों होंगे इस घर के मालिक। उस माँ बेटी को अगर मैंने अपने जूतों पर नाक नहीं रगड़वाई ना तो मेरा नाम भी विक्की नहीं।
अरे वाह बेटा, कमलेश का बेटा जरूर करेगा कलेश। बस करो मंजरी, नी को जिसने जो कहना था कह दिया, अब बस। सच तो ये है कि इन 6 महीनों में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये एक 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि अगर ये बात किसी के सामने आ गई तो मैं आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे गधे के सर से सींग। हमने ये शादी मजबूरी में की है। कैसे मजबूरी? दादा को पहले दिन से पता था कि वो घर जमाई बनने वाले। मैंने दादा को कहा भी था कि आई बाबू को सब कुछ सच बता दो, लेकिन नहीं, दादा ने आई बाबू को नहीं बताया। मैंने दादा को कहा था कि अगर आई बाबू को ये बात पता चलेगी तो उनका दिल टूट जाएगा। देखिए, मेरे आई बाबा टूट गए। मैं बस इतना जानती हूँ, जो बच्चा अपने आई बाबा को दुख देता है ना, वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बस। प्रथम, रिद्धि ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। प्रॉमिस करो बेटा, तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मॉम। मॉम प्लीज प्लीज थोड़ा सा सोचिए, मुझे भी वो इंसान पसंद नहीं है। अगर हमारी रिद्धि दी उस इंसान के साथ खुश है तो हमें भी दी के लिए खुश होना चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ रिद्धि दी की खुशी के लिए हमें शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मामा। प्लीज मामा। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं ये शादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और तुम भूलो मत, आज रिद्धि जो भी है उसके लिए मैंने दिन रात एक किया है। महंगे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया, उसको बिजनेस स्किल सिखाया। मर्दों की दुनिया में सिर्फ जगह बनाना नहीं, उसे रूल करना सिखाया मैंने। उसकी लाइफ के हर चैलेंज में उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी मैं। तो आज भी खड़ी रहे। जब उसको उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने घर रेंट पे लिया, 2 दिन में उसका पोजीशन मिल जाएगा। परेशान मत हो, पेमेंट भी कर दी और हर महीने रेंट भी भर दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आई बाबा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये किया। बोल देना शशांक ने किया, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हमें आपका यस नहीं माजी, नहीं, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करूंगा और ना ही लड़ूंगा तुझसे। तू कहती है तो मैं अपने हाथ जोड़ लेता हूँ, तेरे पैर तक पड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन जानता हूं कि तू मुझसे नफरत करती, लेकिन अभी मेरे बारे में मत सोच, आई और बाबा के बारे में सोच। जरूरत है उनको इसकी। और एक बार, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, पर कभी कभी ना मेरी अच्छाइयां याद कर ले। और सब भाई बाबा का ख्याल रखना।
मुझे मत बोलिए, ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। कंचन, रिद्धि को बिजनेस वुमेन बनाने के लिए तूने खून पसीना एक कर दिया, और वो इंडिया की टॉप बिजनेस वुमेन बन भी गई, पर वुमेन नहीं बन पाई ना, क्योंकि तू उसके रास्ते के बीच में आती रही। जिंदगी में सिर्फ पैसा, बिजनेस यही नहीं चाहिए होता है, एक साथी की जरूरत भी होती है। वरना किस काम का ये बिजनेस, पैसा, सब कुछ? प्यार, रिश्ते, शादी, ये सब तो तूने उसे सिखाया ही नहीं। ये तो अच्छा है कि इसके बावजूद भी रिद्धि अपने परिवार, अपने रिश्तों की अहमियत नहीं भूली। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे नील मिल गया। एकदम सही डिसीजन लिया है मेरी रिद्धि ने। नहीं मॉम, सही नहीं। जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया है रिद्धि ने, और मैं इस डिसीजन को बदल के रहूंगी। दुनिया में रोज शादियां होती हैं और रोज डिवोर्सेस भी होते हैं। मैं इस शादी को टिकने नहीं दूंगी।